Hi guys, welcome back to my channel. My name is Harshita, and before we dive in, don't forget to grab a water bottle so you do not miss out on hydration while watching. So a little about me, I have personally lost 35 kgs. I was 97 kgs and now I'm 62 kgs. Through this channel, I want to share realistic, sustainable habits and hacks that have helped me lose the weight, and I still follow it in my day-to-day life as a busy professional working a 9 to 5. In today's video, I am gonna show you my ration ka dibba. इट्स वेरी वेरी हैवी गाइज. अब हम इसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि मेरे राशन के डिब्बे में क्या क्या रहता है एंड मैं कैसे कैसे अपने मील प्लान बनाती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ सेम सेम चीज़ें खा के. बट ऑल्सो आई फॉलो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मील प्लान फॉर माई सेल्फ दैट आई कैन फॉलो माई एंटायर लाइफ. ओके, बट फर्स्ट, हाइड्रेशन. गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारे राशन के डिब्बे को खोलने से. सबसे पहले यहाँ पे है मुरमुरे और मखाने. नाउ मुरमुरे और मखाने मेरा सबसे इजीएस्ट स्नैक रहता है. मैं जस्ट इसको एक स्पून घी में दोनों चीज़ों को टॉस कर लेती हूँ एंड मैं इसके ऊपर थोड़ी सी भुजिया या नमकीन स्प्रिंकल कर लेती हूँ एंड इट इज़ द बेस्ट स्नैक दैट आई हैव इन माई ऑफिस एट 6 PM. नेक्स्ट अप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई डाइट. मतलब आई लिटरली क्रेव इट. मेरे को नहीं पता कि मुझे इतना पसंद ये क्यों आता है, बट टेल मी इन द कमेंट्स अगर आप लोग को भी इतना ही अच्छा लगता है तो. एंड दैट इज रवा. अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 पैकेट्स हैं. 2 पैकेट शायद मेरे बाहर एक कबर्ड में पड़े हुए हैं. एंड रवे से अप्पे बनाती हूँ एंड आई ऑल्सो पुट इन अप्पे में ना मैं राइस फ्लावर और रवा डाल के एंड उसमें दही एंड अनियन डाल के मैं जस्ट उसको बनाती हूँ एंड आई जस्ट लव दैट. लाइक अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है. सो नेक्स्ट अप, समथिंग दैट वी लाइक एंड समथिंग पीपल टेल कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम नहीं खा सकते. बट लेट मी टेल यू, अगर आप किसी चीज़ को अपनी डाइट से कम्प्लीटली हटा दोगे ना, सो यू विल जस्ट एंड अप क्रेविंग इट एंड आपका मन होता रहेगा कि आप उसको खाओ एंड देन यू विल एंड अप बिंजिंग इट. एंड सो pasta. Now I literally have gotten DMs ki, or you eat pasta or you eat noodles. Yes, I do, because मेरे को ऐसी चीज़ अपने लाइफस्टाइल में लानी है जो मैं लाइफ टाइम कर पाऊँ. मुझे ऐसा नहीं करना है कि मेरे को आज 10 kgs लूज करना है और फिर 4 महीने बाद मैं उसको वापस गेन बैक कर लूँ. क्योंकि अभी तो मैं सब कुछ छोड़ के एग राइस खा लूँगी या फिर मैं जस्ट ओट्स पे अपनी लाइफ निकाल दूंगी अभी. बट क्या आप वो अगले 30 ईयर्स तक कर पाओगे? एंड अगर आप वो चीज़ अपने नेक्स्ट 30 ईयर्स नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसको अपनी डाइट में कि उसको इम्प्लीमेंट मत करो. एंड सो हैविंग सेड दैट, मैं विकेट गुड का पास्ता यूज़ करती हूँ बिकॉज आई फील इट इज़ really really nice. It gives me that nice texture. कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं आता है. इट टेस्ट वेरी सिमिलर टू द पास्ता दैट आई हैव बीन हैविंग फॉर होल ऑफ माई लाइफ. Next thing is my biggest best invention. Oh sorry, I would not say invention, I should say discovery. My best discovery, and that is rice paper. I think इसमें सिर्फ एक ही राइस पेपर बचा है बिकॉज मैं इतना ज़्यादा इसको खाती हूँ. इट टेस्ट same as momos, and I just literally fill it up with veggies or noodles and I just shallow fry it on a pan and it literally tastes heaven. Like appe and rice paper dumplings are one of my best dinners that I have. Next up is Sivai. Now, Sivai, I am not a very big sweet tooth, but when I literally crave something sweet, it is Sivai because I have always been a big fan of Sivai. So yes, I just take a 200 ml ka milk ka dabba and it's toss up this Sivai in ghee and I make it for myself. So yes, this always is there in my ration ka dabba. Next up is noodles. Now, currently I have Wicked Good Ke instant noodles. I always carry this whenever I travel because it is the most convenient thing. मैं just इसको गर्म पानी डालो and you are good to go. आप
आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है. I also use this Slurp farm के noodles. I currently don't have them with me. मेरे को उन्हें ऑर्डर करना था, मैं भूल गई. तो I'll keep a photo over here somewhere ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से नूडल्स की बात कर रही हूँ. Next up is peanuts. I use peanuts of this company called Organic Tatva. I really like it. इसमें कोई भी बुरे टेस्ट वाले जो peanuts होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको भी कभी कभी पीनट्स खाते हुए ऐसा बुरा सा एक पीनट आ जाता है कि आपका पूरा टेस्ट खराब हो जाता है. सो आई हैव नॉट हैड दैट एक्सपीरियंस विद ऑर्गेनिक तत्वा. सो आई रियली लाइक दिस ब्रांड. आई यूज द atta of this brand, I use the rice flour of this brand. So yes, Organic Tatva is a really nice brand if you want to go ahead with it. Next up is something we've had our entire childhood. It is made in the Indian household and it is poha. So पोहा को मैं once or twice week में हमेशा बनाती हूँ. मैं पोहे को मैं एकदम नॉर्मल बनाती हूँ, मैं उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ. I literally just make the OG poha that is made at home. Also recently मैंने bread poha try किया है which tastes like really nice. जब भी मेरे पास ऐसे नीचे की ब्रेड बच जाती हैं जो कि मतलब I think कि इसको मैं नॉर्मली नहीं खा सकती, I just make पोहा with it. Drop a comment अगर आपको रेसिपी चाहिए, I'll just make one for you. And okay, इतना ज़्यादा मैंने बोल लिया है. I literally need water, so this is a hydration break. चलो जल्दी से आप लोग भी पानी पी लो. Next up in my ration ka dabba is soya chunks. Now soya chunks is the easiest thing that you go with if you want to increase the protein in your diet. So मैं soya chunks almost tehri mein डालती हूँ. Now if you don't know tehri, people from UP will relate, but tehri is just veg pulao with a lot of vegetables and aloo, and I also add soya chunks in that. Next up is sabudana. Now whenever I'm fasting or something, then I always use sabudana. Now one thing I would recommend you with sabudana is it's really high in calories. So what you can do is you can put greater amount of potatoes and a little less amount of sabudana so that you don't go out of track with your calories. But if you're eating it once a month or twice a month, it's completely okay to go overboard it sometimes because, oh yes, let me tell you, we love sabudana since childhood. Yes or no? Next up is besan, and I also have moong dal. Now what I do with moong dal is I just soak it and I make chilas with it because it is the most convenient and the most tasty. It's also high in protein. I just make chilas and I put in vegetables in that, or maybe I serve it with bhurji, and it's the like the tastiest breakfast that I can have on days when I have a low amount of time to make breakfast. And yeah, okay, so the my ration ka dabba is empty now. Everything is outside. मेरे को इसे समेटना भी पड़ेगा. Okay, but the last thing is पापड़. Now it is in a polythene because ये बहुत जल्दी पंखे के नीचे सूख जाते हैं. And so these are very tiny ones. These are from Mother's Choice, and I tried to put everything in the description box so that आपको अगर किसी भी ब्रांड का आपको लिंक चाहिए या फिर आपको रेफरेंस चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए. अदर देन दिस, इन माई राशन का डब्बा इज द डेली छोले चावल दाल and everything that is kept in my kitchen. And yeah, that's it for this video. Tell me in the comments if you want something more like this. Please don't forget to like, share and subscribe. Until next time, keep showing up for yourself, stay hydrated, eat healthy, and I'll see you soon. Also, don't forget, every Wednesday at 5 p.m. a new video comes in. Bye.